स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए थे हमारे? 30। हाँ, आज डेट कितनी है? 17। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? संक्रियाएं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन कितने हो गए थे? 20 हो गए थे? 30 हो गए थे। अच्छा, तो चलिए आज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल आपका गैप हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखते हैं। एक कारखाने में, आज इंक लग रहा है, थोड़ा हल्का है। एक कारखाने में, ब्लैक पेन चाहिए? ब्लैक नहीं, ब्लू है, उधर रखा होगा। एक कारखाने में देखते हैं क्या है ये। 35 0 78 91 25। केजी का मतलब समझ जाते हैं ना आप लोग? केजी का मतलब किलोग्राम, यानी किलो। ठीक, यानी इतने किलो। इसको हिंदी में किग्रा कर देते हैं, किग्रा शॉर्ट में किग्रा लिख देते हैं, किलोग्राम। ठीक है। चीनी एक वर्ष में, चीनी तो सभी लोग जानते हैं। चीनी की तो शुरुआत सुबह से ही हो जाती है चाय के साथ। एक वर्ष में तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। चीनी के कारखाने देखे हैं आप लोगों ने? पता कैसे चलता है कि ये चीनी का कारखाना है? स्मेल बहुत आती है वहाँ पे, है ना? बदबू बहुत आती है, पता लग जाता है हाँ भाई चीनी बनती है। चलिए आगे देखते हैं। एक कारखाने में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 35 करोड़। 35 करोड़ हाँ, 70 लाख, नहीं 7,89,125 किलोग्राम चीनी एक वर्ष में तैयार की जाती है। इतनी एक साल में चीनी तैयार हो जाती है एक कारखाने में। ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया। चलो तैयार हो गई, जिसमें मार्च के महीने में, अच्छा जी, जिसमें मार्च के महीने में देखिए क्या होता है। मार्च के महीने में, जिसमें मार्च के महीने में क्या होता है, 37,518 kg, यानी कि किलोग्राम, किलो, इतने किलो चीनी की निकासी होती है। चीनी यानी कि चीनी क्या, शुगर, वही चीनी। ठीक है, की निकासी होती है। कारखाने में कुल चीनी शेष है। कारखाने में कुल चीनी शेष। सर निकासी मतलब घटाना। निकासी यानी कि निकल जाती है, बिक जाती होगी, सप्लाई हो जाती होगी। ठीक है, आपूर्ति हो जाती होगी। तो उसमें क्या करना है,
आपका ऑप्शन देने की जरूरत है नहीं, इसको क्वेश्चन समझना है, लगाना है सीधा सीधा। इसको तो एक कारखाने में इतनी चीनी, कितनी चीनी है? 35 करोड़ 7,89,125 किलो चीनी बनती है एक साल में। और उसमें क्या कह रहे हैं, एक वर्ष में तैयार होती है, जिसमें मार्च के महीने में क्या होता है, 35,518 चीनी की निकासी यानी कि बिक जाती है, सप्लाई हो जाती है कारखाने से। चलिए, उसको अगर जो निकल जाती है तो वो क्या होगा, बाकी की जो चीनी थी इसी से तो माइनस हुई है, तो वो चीनी हमारी लिखी है, इसी से इतना माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर दीजिए, कितना है? 37,518। आप लोग कोशिश ये किया करो कि अंक के नीचे ही अंक लिखा करो, अंक के नीचे अंक, अंक के नीचे अंक। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होता है। और 35 करोड़ दूरी थोड़ी दूर होनी चाहिए दूरी, है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो। 35 करोड़ 7,51,607 किलो चीनी। 15 से 8, 7, 11 से 1, क्या हुआ? 1 से 1 सर माइनस पूरा हो हाँ, 1 से 1, सॉरी, हाँ 1 से 1 0, 11 में 6, बताइए, 1 5 5 7 7, बाकी का ऐसे ही लिख जाएगा, ठीक है। 35 करोड़ तो आपकी 7,51,607 किलो। शेष चीनी बराबर इतना हो जाएगा, करोड़ शेष चीनी, 7,51,608। कितनी चीनी बची हुई है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। एक फल विक्रेता ने एक फल विक्रेता ने क्या किया, 14,90,843 kg क्या किया, सेब खरीदे, सेब खरीदे, जिसमें एक 35 बताइए क्या प्रॉब्लम है, विस्परिंग क्यों हो रही, क्या हो रहा है बताओ? दिख नहीं रहा था। मैं बोल के इसीलिए लिखता हूँ, साथ में लिखा करो। मेरे साथ क्यों नहीं लिखते हो ये बताओ? तो आपका दिमाग तो लिखने में लग जाएगा, फिर आप समझोगे क्या, बताओ? जब मैं बोल के लिखता हूँ ना तो साथ में ही लिखा करो, ताकि जब मैं समझाऊं अच्छे से समझ में आ जाए। बोल के लिख नहीं पाते हो क्या आप लोग? हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम है? क्लास 5th वाले स्टूडेंट तो आराम से लिख लेते हैं बोल के, बोला हुआ। एक फल विक्रेता ने कितने सेब खरीदे? कितने खरीदे? 14,90,843 किलो सेब खरीदे हैं। कहाँ से खरीदे? कश्मीर से खरीदे होंगे वहीं लगते हैं सेब। तो चलो कोई बात नहीं, कश्मीर से खरीदे, कहीं से खरीदे हो, सप्लाई हो गई। चलिए, सेब खरीदे जिसमें 135 kg क्या हुए, खराब निकलते हैं। अभी बिके नहीं है, अभी तो खराब ही निकल गए, खराब निकलते हैं। 135 किलो सेब खराब निकल गए, निकलते हैं। और देखते हैं भाई क्या हुआ आगे। तथा चलिए, बिक्री कितने की हुई ये देख लेते हैं। 21,512 kg सेब बिक जाते हैं, ठीक है, ये बिक गए हैं आपके, बिक जाते हैं। अब
फल विक्रेता के पास शेष सेब हैं। इसमें क्या है? ये ऊपर वाला का माइक और भी चल जाएगा। ये 1 मिनट, इसमें कितना दिया है? अच्छा, यहाँ पे 1 कर लो आप, ठीक है, ठीक है, 1 है। एक फल विक्रेता ने कितने सेब खरीदे? 14,90,843 किलो। 14,90,843 किलो सेब खरीदता है। और इसमें क्या है? 135 खराब निकलते हैं। चलिए 135 खराब निकल गए, यानी कि कम हो गए वो, ठीक है, वो तो बिकेंगे नहीं, वो खराब हो गए, वेस्ट हो गए, ठीक है। और तथा 14,21,512 बिक गए। अरे वाह, बहुत अच्छी बिक्री हुई। तो चलो माइनस करते हैं, 14,21,512, ठीक है। और बाद में सर बाकी जो खराब वाले हैं वो भी इसी में ही माइनस कर देते हैं, या फिर इसमें ऐड कर लो, इसमें ऐड कर लो। अच्छा ऐसा करो, इसमें ऐड कर दो, माइनस माइनस को ऐड कर लो, जो घटेंगे सेब 135 इसी में ऐड कर लो। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 512, सॉरी 512 में 135 ऐड करना ना। 7, 4, 6, यानी कितना हो जाएगा आपका? 647। तो 647 यहाँ पे लिख लें, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए 647 लिख लिए ऐड करके, ठीक है। खराब वाले भी सेब घटाने ही है, इसलिए इसी में ऐड कर लिए। माइनस कर देते हैं, बताइए क्या आएगा आंसर? माइनस करना आता है? कर लीजिए। कैलकुलेशन जो है सही से करिए ताकि गलत ना हो। 69,96 और किसी का है? मेजॉरिटी क्या है? 13 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? मेजॉरिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, एक टोकरी में, कैलकुलेशन है वो आप लोग खुद कर लिया करो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, फिर आगे क्वेश्चन लग नहीं पाते, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। 69,203 क्या माइनस करें क्या यहाँ बताओ? 13 से 7 के कितने बचेंगे? 6। यहाँ कितने? 13 से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। यहाँ कितने बचे? 7 में 6 गया 1। यहाँ कितना है? 10 में 9 1, नहीं 10 में 1 9, उल्टा है। 8 में 2 6, 0 0 हो गया। ये तो कुछ रहा ही नहीं। 69,196 kg उसके पास सेब बचे हैं। आप लोग क्लास 5th में आ गए, अभी जोड़ घटाने नहीं आता, ऐसा नहीं करते ना। कैलकुलेशन सही किया करो। चलिए एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद करना होगा ये सब, ठीक है ना। तो उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास करो। बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाने गुणे का अभ्यास करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 33, एक टोकरी में 25 आम आते हैं। 25 आम आते हैं, तो एक टोकरी में 25 आम आते। आम तो लेकिन पेड़ में आते, टोकरी में कहाँ आते हैं? तोड़ के रखे होंगे पेड़, हाँ पेड़ से तोड़ के रखे होंगे। आम तो वैसे किस पे आते? पेड़ों पे आते हैं एक टोकरी में 25 आम आते हैं,
यदि हमारे पास 15 टोकरियां, हमारे पास 15 टोकरियां है, नहीं तो डोकरियां लिख लो। टोकरियां है, ठीक है, टोकरियां। यदि हमारे पास 15 टोकरियां यानी कि डलियां, टोकरी, 15 टोकरियां हैं। चलिए सवाल पे ध्यान दीजिए। तो आमों की संख्या होगी, आमों की संख्या होगी, कौन बताएगा? ये सिंपल है। इसमें कौन सी संक्रिया होगी? योग संक्रिया होगी, घटाव संक्रिया होगी, गुणा संक्रिया, भाग संक्रिया? चलिए निकालिए। करिए क्वेश्चन आप, तब तक मैं आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप? एक टोकरी में 25, 375 बिल्कुल सही है। कौन सी संक्रिया होगी? गुणा, मल्टीप्लाई, 375 मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा इसमें, यस मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन। बिल्कुल सही है, हमने भी देखा है। 375 तो क्या होगा? 25 का गुणे 15 कर देंगे, क्या है? 5 2 और रुको, 15 कर, 15 का पहाड़ा नहीं पता है, 15 का करो सीधा, 75 की 37। ठीक है। चलिए आमों की संख्या हो गई। आमों की संख्या कितनी आएगी? 15 टोकरियों में 375 आम आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा टकरा रहे हैं ना, तभी ये शैतानी हो रही है। हैं? आंसर सही आ गया, खुश हो गए बहुत। नहीं सर, आजमान लेते तभी हाँ। इधर आ गए। चलो चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 34, मेरे साथ लिखिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ लिखिए। करण एक सैनिक है। कौन है? सैनिक, फौजी। फौजी, फौजी लिख दे। फौजी लिख दो। चलो फौजी मैं भी लिखता हूँ। फौजी है। फौजी है। और वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर को केएम लिख दूं, कोई किलोमीटर, ठीक, समझ जाएंगे ना आप? 5 किलोमीटर केएम, किलोमीटर। वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़ लगाता है, लगाता है। यदि वह 575 किलोमीटर, यदि वह 575 किलोमीटर दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है, तो वह कितने दिन दौड़ेगा? बताइए, कितने दिन दौड़ना पड़ेगा? समय का अभाव होते हुए मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, या फिर आपको क्वेश्चन समझ आएगी? ये पहले ये बताइए। हैं? एक करण क्या करता है? रोज 5 किलोमीटर दौड़ने जाता है। कब दौड़ने जाता है? सुबह शाम, कभी भी जाता हो। यदि वह 575 किलोमीटर दौड़ जाए, या फिर 575 किलोमीटर दौड़ना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि वह 575 किलोमीटर दौड़ लगाता है, तो वह कितने दिन दौड़ेगा? कितने दिन दौड़ता है? यहाँ दौड़ता लिख दो।
दौड़ लगा चुका है ना, इसलिए दौड़ता है। 80 ठीक है, दौड़ता लिख दो, दौड़ता है। चलिए बताइए इसमें क्या है, कौन सी संक्रिया है, भाग ऑपरेशन कौन सा होगा इसमें? 115 दिन में 115 भाग किया हमने। बताइए। एक दिन का 5 है, 115 किलोमीटर। एक दिन का 5 है, तो 5 का उसमें भाग दे दो, दिन निकल आएंगे। हाँ 115 एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि एक दिन का है, तो एक दिन का है तो टोटल कितना है? 575। 575 दौड़ लिया है, लेकिन मुझे एक पता है एक दिन का है, तो उसमें 5 का भाग दे देंगे, यानी कि इसे बांट देंगे, है ना। और जो बटेगा एक दिन का कितना बटेगा? 5 किलोमीटर। एक दिन का कितना बटेगा? 5 किलोमीटर। तो 5 का भाग देने पर दिन निकल आएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पचम 25। आ गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 115। 115 दिन आपका क्या आया था आंसर? 115 हाँ ठीक है। 115 दिन दौड़ेगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। हनीफ हनीफ एक कपड़े का व्यापारी है, एक कपड़े का व्यापारी है। हनीफ, हनीफ नाम है किसी का। हनीफ एक कपड़े का व्यापारी है, वह प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन का मतलब रोज, है ना, डेली। प्रति का मतलब एक, प्रति का मतलब क्या होता है? एक, और दिन यानी एक दिन का मतलब एक, प्रति का मतलब एक और दिन का दिन, यानी कि एक दिन यानी कि रोज, प्रतिदिन, एक दिन का यानी कि। ठीक है, 1350 रुपए का चिन्ह मैंने आपको बताया था कि आपको कमेंट करके बताना है कि किसने आविष्कार, इसकी खोज किसने की है। चिन्ह, इस वाले की इसकी खोज बताओ, ये किसकी देन है? ये रुपए का चिन्ह किसने दिया है? आपने बताया था। बताइए। मैंने बताया नहीं, आपसे कमेंट करने को बोला था, आपने किया? बताया था। करना, ढूंढना जाके। ठीक है, इसे क्या बोले हैं ना सर, वो बोलते हैं रुपए का, जैसे डॉलर का क्या होता है? हाँ, डॉलर का ऐसा होता है हाँ, है ना। यूरो का अलग होता है, वैसे अपने इंडिया का पहले था नहीं, 2000 शायद 2012 तक नहीं था। 2013 ये भी पता करना है कब हुआ, कौन सी सन में हुआ, कौन तारीख को। ठीक है, और किसने किया। ठीक है, ये पता करना है, मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया। प्रतिदिन 1350 रुपए कमाता है यदि उसके दुकान का किराया, यदि उसके दुकान, किसके दुकान? हनीफ के। यदि उसके दुकान का, हनीफ है, हनी नहीं है। यदि उसकी दुकान का किराया, साथ में लिख रहे हैं ना आप लोग, 1200 रुपये प्रति माह, 1200 रुपये प्रति माह है, तो उसको एक वर्ष में कितनी
बचत होगी। बचत मतलब समझते हैं ना आप लोग? बचना। बचना, कितना पैसा उसके पास बच जाएगा जब वो किराया दे देगा। चलिए, हनीफ एक कपड़े का व्यापारी है। वह प्रतिदिन 1350 रुपये कमाता है। डेली कमा रहा है 1350, ठीक है। यदि उसके दुकान का किराया, अब देखो किराए की बात आ रही है, किराया कितना रुपए? 1200 रुपये एक महीने का है ना? एक महीने का कितना है? 1200 रुपये, ठीक है, ये याद रखो। हाँ, शनि के पास 31, 349 संतरे हैं। हाँ, जिसमें 713 संतरे खराब हैं। 713 संतरे। संतरे या ना भी लिखो कोई बात नहीं, खराब है, जिसमें 713 खराब है। अब तो ये तो अंडरस्टूड बात है, क्या खराब है? संतरे ही खराब होंगे। 713 खराब है। यदि एक खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रखे रखे खराब हो जाते हैं। यदि एक क्रेट में, यदि एक क्रेट मतलब समझते हो ना, वो क्रेट होती है प्लास्टिक की, उसमें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं टमाटर वगैरह रखे होते हैं, कलर्ड होती हैं, रंग बिरंगी प्लास्टिक की। तो क्या है, यदि एक क्रेट यदि एक क्रेट में 220 संतरे आते हैं, संतरे आते हैं, तो कितनी क्रेट पूरी भर जाएंगी? तो कितनी क्रेट पूरी भर जाएंगी? बताइए। पूरी भर जाएंगी सर। भर पूरी भर जाएंगी। चलिए बताइए, इसमें क्या होगा? कौन सी क्रिया होगी? गुणा। शनि के पास जितने खराब हैं उसमें उसका क्या होगा? भाग जाएगी, भाग जाएगी सर, भाग जाएगी। अरे रुको, भर जाएगी, ठीक है। जाएगी। कितनी क्रेट भर जाएगी? भर जाएंगी, बताइए। शनि के पास कितनी है? शनि के पास 31,349 संतरे हैं। पहले तो संतरे हैं, और इसमें क्या खराब भी है कुछ, तो पहले माइनस कर लेते हैं। पहले खराब वाले हटा दो संतरे,
खराब संतरे नहीं बेचने हैं हमको। क्रेट रखी रही होंगी, क्रेट नहीं, संतरे रखे रहे होंगे खुले हुए, उसने क्रेट में रखे ना, तो रखे रखे संतरे खराब हो गए। 31,636। चलिए कैलकुलेशन सही बताया करिए। देखिए 30 636। हाँ 30,636 संतरे अब बचे हैं जो कि सही हैं। यदि एक क्रेट में 220 संतरे आते हैं तो कितनी क्रेट पूरी भर जाएंगी? बताइए जल्दी बताइए, कितनी क्रेट भरेंगी? अब क्या करना है, 220 संतरे एक क्रेट में आते हैं तो कितनी क्रेट भर जाएंगी? वही दौड़ने वाला है, जैसे दौड़ने वाला लगाया था। 5 किलोमीटर एक दिन में दौड़ता है, भाग 220 का भाग दे दो इसी में। 220 का भाग दे दो। 220 कितनी क्रेट भर जाएंगी? बटे कर दो इसे, यहीं से भाग दे तो यहाँ से। ठीक है आप करो, तब तक क्वेश्चन आगे करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन लिख लिया है आपने? चलिए ऊपर लिख। 38। आपका मार्कर भी इंक खत्म ही होने वाली है। कमला के पास प्रतिदिन 5 वस्त्र सिलने आते हैं। कमला के पास प्रतिदिन 5 वस्त्र सिलने 130 क्रेट बन जाएंगी। है। 130 यदि वह शनिवार को 130 यदि शनिवार रविवार को अवकाश रखती है। क्या करती है? अवकाश रखती है तो वह जनवरी और फरवरी के माह में, तो वह जनवरी और फरवरी के माह में कितने वस्त्र सिल लेगी? आपको बताइए उसका कितना आया आंसर? 130 क्रेट भर जाएंगी। 130 भर जाएंगी। आंसर कितना आया? कितनी बार कट गया ये? 220 30,000 से 30 बार 130 बार पूरा पूरा कट गया। भाग किया हमने। भाग किया पूरा पूरा कट गया। 130 नहीं 36 बच गया फिर। रिमेन भी है इसमें, शेषफल 36 है। हाँ तो शेषफल छोड़ दीजिए, यानी कि जो शेषफल 36 बचा है वो आपके संतरे बचे हैं 36। ठीक है 36 संतरा बच गए। चलिए इधर देखिए, इसे पुराने तरीके से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, पहले ये तो माइनस किया, ठीक है। खराब संतरे पहले हटा दिए, अच्छे संतरे बचे हमारे कितने? 30,636, ठीक है। और हमारी एक क्रेट में 220 आते हैं। हमें पता लगाना है कि 220 एक क्रेट में आते हैं तो कितनी क्रेट भर जाएंगी? इतने संतरों से कितनी क्रेट भर जाएंगी? 220 एकम 220 कितनी बार गया टोटल बताइए, एक बार में बताइए। 130 130 बार गया तो कितना हुआ यहाँ पे? 220 एक बार क्या 220, कितना बचा? 86। 3 का उतारा लिया, 3 लिख लिया नीचे। 220 का 3 बार में गुणा करके 660 660, कितना बचा?
139 1 अरे वहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं बचेगा। 3 6 का उतारा लिया, 0 और ये 8 क्या 2। अब यहाँ 6 का उतारा 6 कितनी बार जाएगा? 9 ये 0 कैसे आया? 9 बार जाएगा, 9 यहाँ पे 9 है 9 होगा यहाँ, वही तो। अब जाएगा 19 80। अब कितना बचा? 56 बचा केवल। तो 56 केवल जो बचा है माइनस करके ये, तो ये आपके संतरे बचे हैं, 56 संतरे। और क्रेट कितनी भर गई हमारी? 139 क्रेट भर गई हैं। क्रेट बराबर 139। क्रेट जो है 100, भाग लिखे भाग, हाँ ये लिख लो। क्रेट जो है वो 139 हो जाएंगी और बचे संतरे 56। ये 56 संतरे आपके क्रेट से बाहर रहेंगे, ये आपके शेष फल हैं, यानी इतने संतरे बचे। हाँ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से। इसको डिवाइजर, अरे डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर। डिवाइजर, और इसको क्या कहते हैं? क्वांटाइजर, कोटेंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर में तो वो होता है जो याद दिलाने वाला होता है। रिमाइंडर बचा हुआ, रिमाइंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। हाँ ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये लिख लिया क्वेश्चन ऊपर वाला, लिखिए लिखिए लिखिए, तब तक मैं आगे। चलिए प्रयास तो है पूरे क्वेश्चन हो जाए आज, क्योंकि मार्कर में इंक भी नहीं बची है। कितने क्वेश्चन तक कराने? 10 क्वेश्चन कराने थे आज, कराने तो 15 थे। चलिए कोई बात नहीं, समझना भी ज़रूरी है ना। नंबर से नहीं चलना है ना, क्वांटिटी में नहीं चलना है, क्वालिटी में चलना है। ये 37 तो लिख ही लिया था ना। चलिए कमला के पास प्रतिदिन 5 वस्त्र सिलने आते हैं। रोज 5 कपड़े सिलने आते हैं कमला के पास, कमला आंटी के पास, जो भी है आंटी, चाची, बुआ। यदि वह शनिवार रविवार को अवकाश रखती, यानी कि बंद रखती, यानी अपनी दुकान बंद रखती होंगी, तो वह जनवरी और फरवरी के माह में कितने वस्त्र सिल लेंगी? जनवरी के माह में कितने महीने होते हैं? 31 महीने होते हैं जनवरी के माह में। फरवरी के 31 दिन होते हैं, और 28 या 29 क्या मानेंगे? 28 मान लेते हैं। ये 28 का ही है महीना, ये मान लें। चलिए 31 और 28 जोड़ दो, कितने दिन हो गए टोटल? 59 दिन हो गए टोटल, हो गए 59 दिन। एक दिन में कितना? 5 वस्त्र सिलती हैं, तो 59 दिन में कितने सिलेंगे? गुणा कर दो। 59 गुणे 5 क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा? 45। तो 2 महीने जनवरी और फरवरी में कितने कपड़े सिल लेती हैं वो? 295 कपड़े सिल लेती हैं। नहीं समझ आया? देखिए कमला है, अपने यहाँ टेलर कौन है? कोई भी है अपने यहाँ हैं, वो उनको समझ लीजिए। उनके पास कपड़े कितने सिलने आते हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन इसमें अवकाश भी तो है। अवकाश नहीं घटाओगे, अब जिस दिन बंद रहेगा उस दिन तो कपड़े आएंगे ही नहीं। तो फिर 285 आपने घटाए थे? नहीं ऐसे 10 घटा दिए। 10 दिन नहीं 10 वस्त्र।
10 वस्त्र क्यों घटा दिए? अब दिन घटाने हैं ना इसमें, दिन इससे पहले घटाओ, पहले दिन सही करो, दिन सही करो। 31 28 टोटल हो गए इतने, और 4 4 मान लो, 4 होते हैं ना, 8 तो यानी 2 दिन बंद करती है, तो यानी कि 8 दूनी 16, एक महीने में 16 दिन बंद रखती है। 16 दिन क्यों हो जाएगा? 16 दिन नहीं हुआ, एक बार समझ लो यहाँ पे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 7 चौक 28, यानी कि ऑन एवरेज मान लेते हैं एक महीने में शनिवार और रविवार कितने पड़ेंगे? 4 पड़ेंगे, ठीक है, 4 मान लो, 4 संडे और 4 शनिवार पड़ेंगे, तो 4 कितने हो गए? 8। एक महीने के 8 कितने? जनवरी के 8 हो गए, और 8 ही फरवरी के, तो 16 दिन। तो 16 दिन पहले इसे घटाओ। 9 में 6 गया 5, 9 में 6 गया 3, 5 में गया 43, 4। अब 43 का गुणा करना है। 43 का गुणा किस में करना है? हमारे दिन निकल आए 43, क्योंकि अवकाश छोड़ना है इसीलिए। 43 का गुणा कितने? वस्त्र कितने आते हैं? 5 आते हैं, 5 थे 15, और 5 चक्कू 21, 215, हाँ 215। 215, तो 215 वस्त्र सिल लेती हैं, जबकि वो कितने दिन बंद रखती हैं? 40 ना 16 16 दिन बंद रखती हैं, 16 दिन बंद रखती हैं। 43 दिन खोलती हैं। 43 दिन में उनको वस्त्र मिल जाते हैं 215, 5 के हिसाब से, ठीक है। आज आपका इतना ही रहेगा, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ लेना, ठीक है। घर पे पढ़ना है, समझना है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के समझ नहीं आए हैं अच्छे से, अगर नहीं आए हो घर पे आपको पढ़ना है एक बार, तो कल से पूछ लेना, ठीक है। पहले घर पे एक बार ही लगाना खुद से। आपकी क्लास यहीं